लूनावाला की वादियों में एक वीरान सा विला है, आयशा विला। और उसके ठीक सामने सालों से खड़ी है एक टूटी फूटी सी रोल्स रॉयस गाड़ी। जंग खा रही है। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। काफी अजीब माहौल है वहां का। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग कहते हैं अरे सब बकवास है, बस एक प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कोई भूत वूत नहीं। हाँ। लेकिन जो कहानियां हैं, मतलब दशकों से चली आ रही हैं, वो कुछ और ही इशारा करती हैं। डर है, एक अनसुलझा सा रहस्य है। तो आज हम इन्हीं अलग अलग बातों को जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। बिल्कुल। आयशा विला और वो रोल्स रॉयस, चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो ये गाड़ी पहली नजर में तो ये एक पुरानी रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो लगती है, शायद 80s की। हाँ, लगती तो वैसी ही है। और एक मजेदार बात ये भी है कि 2004 में एक फिल्म आई थी लकीर। हाँ, लकीर। ये गाड़ी उस फिल्म में भी इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, तो फिर फिल्म के बाद ये यहाँ ऐसे लावारिस क्यों पड़ी है? मतलब इतनी महंगी गाड़ी, शीशे टूटे हैं, मालिक कौन है इसका कुछ पता है? यहीं से कहानियां शुरू होती हैं। एक कहानी जो बहुत ज्यादा सुनने में आती है, वो हमें लगभग 50 साल पीछे ले जाती है। 50 साल? हाँ, कहते हैं कि उस जमाने में इस विला में एक बहुत अमीर क्रिश्चियन परिवार रहता था। और ये रोल्स रॉयस उन्हीं की थी। आप सोचिए, उस जमाने रोल्स रॉयस रखना कितनी बड़ी बात रही होगी। यकीनन बहुत बड़ी बात। और शायद यही अमीरी कुछ स्थानीय लोगों की जलन का कारण बन गई। तो यहाँ दो बातें हो गई, एक तरफ सोशल मीडिया वाला एंगल, प्रॉपर्टी विवाद। हाँ, बिल्कुल सीधा सा। और दूसरी तरफ ये 50 साल पुरानी कहानी, जिसमें जलन, अमीरी और कुछ भयानक हुआ। ये कहानियां कहाँ से आईं? दूसरी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्थानीय लोगों और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज के हिसाब से उसी जलन के चलते करीब 50 साल पहले 25-30 लोगों की भीड़ ने उस परिवार पर हमला किया। हमला? हाँ, हमला। आयशा के माँ बाप को मार डाला गया और विला में आग लगा दी गई। गॉड। हाँ, बहुत दुखद। और अक्सर ऐसी हिंसक घटनाएं ही बाद में डर और अफवाहों को जन्म देती हैं ना। बिल्कुल। और आयशा वो उस वक्त शायद 17-18 साल की थी। हाँ, बिल्कुल। उसके बारे में जो सुनने में आता है वो और भी भयानक है। कहते हैं कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसे भी मार दिया। नहीं। और उसी रात उन हमलावरों ने अपना सारा गुस्सा उस बेजान रोल्स रॉयस पर भी निकाला, उसे बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया। ओह, तो गाड़ी को भी उसी रात तोड़ा गया? हाँ, कहानी तो यही कहती है। और स्थानीय लोगों का मानना है कि तभी से आयशा की आत्मा, उसकी रूह उस विला से और खासकर उस रोल्स रॉयस से जुड़ रही है। क्या मतलब? उसे देखा गया है? कई लोगों ने दावा किया है। कहते हैं कि उसे कई बार उसी गाड़ी में बैठे हुए देखा गया है। एक बार तो किसी बच्चे ने देख लिया और ऐसा चिल्लाया कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। और सब ने कहा कि हाँ, उन्होंने भी आयशा को गाड़ी में देखा। हाँ, वो कहानी तो और भी अविश्वसनीय लगती है। कहते हैं लोगों ने गुस्से में या शायद डर में गाड़ी को बिल्कुल कबाड़ा कर दिया। कोई टायर ले गया, कोई इंजन के पुर्जे। लेकिन अगली सुबह गाड़ी फिर से वैसी की वैसी खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या? ये कैसे हो सकता है? मतलब यही तो। और हद तो तब हो गई जब पुलिस आई, गाड़ी को उठाकर पुलिस चौकी ले गई। हाँ, ले जाना ही था। पर अगली सुबह गाड़ी फिर से विला के सामने वही खड़ी मिली। नहीं, पुलिस चौकी से वापस विला के सामने अपने आप? अब ये कैसे हुआ, कौन लाया, कोई नहीं जानता। ये बातें कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। ये तो सच में किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और हाल ही में एक यूट्यूबर है श्रुति, उन्होंने अपने दोस्त मृदुल का एक अनुभव शेयर किया था। अच्छा, क्या हुआ? सबने मना किया पर मृदुल विला के अंदर चला गया। उसने बताया कि अंदर उसे एक लड़की दिखी, बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने मृदुल को बाहर जाने का इशारा किया। हाँ, और जैसे ही मृदुल डर के मारे बाहर भागा, पीछे से कार का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, भड़ाम। और ये आवाज बाहर खड़े उसके दोस्तों ने भी सुनी। बाप रे। ये बिल्कुल वैसी कहानियों जैसा है जहाँ कहते हैं कि आत्माएं अपनी चीजों या जगहों से जुड़ी होती हैं। ऐसे? और उस लड़के का क्या हुआ, मृदुल का? वो करीब महीने भर बीमार रहा, बहुत ज्यादा। और उसे सपने आते थे। सपने? कैसे सपने? हाँ, सपनों में वही लड़की दिखती थी और उसे चेतावनी देती थी कि दोबारा वहां कभी मत आना। ओ, और वो फोटो वाली बात कि 2 से ज्यादा फोटो खींचो तो फोन बंद हो जाता है। हाँ, ये भी सुनने में आता है। जैसे आयशा नहीं चाहती कि कोई उसकी गाड़ी की ज्यादा तस्वीरें ले, पता नहीं, शायद उसे दखलंदाजी पसंद नहीं। तो आखिर ये आयशा विला है क्या चीज? सिर्फ एक वीरान पड़ी इमारत और एक लावारिस गाड़ी
जिसका कोई मालिक नहीं मिल रहा? हम्म या फिर ये वाकई उन दर्दनाक कहानियों का जीता जागता सबूत है जहां अतीत का साया आज भी भटक रहा है? देखो, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, वो दो अलग अलग सिरे पकड़ते हैं। एक तरफ बिल्कुल तर्क वाली बात है, प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा, लावारिस छोड़ दी होगी। हाँ, सीधा सा लॉजिक। और दूसरी तरफ दशकों पुरानी ये किंवदंतियां हैं, डर है, लोगों के अपने अनुभव है जो वो शेयर करते हैं। अक्सर ऐसी जगहों पर सच कई परतों में दबा होता है। तर्क और लोक कथाएं आपस में उलझ जाती हैं। सही कहा। सच शायद कहीं बीच में हो, या शायद किसी एक कहानी में ही पूरी तरह छुपा हो। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल तो फिर भी रह जाता है। अगर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, अफवाहें हैं, तो वो रोल्स रॉयस आज भी वहां क्यों खड़ी है, उसी टूटी-फूटी हालत में, जैसे जैसे किसी का इंतजार कर रही हो? लूनावाला की वादियों में